हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बायोकीमो हैक पर, जिसमें हम आज का टॉपिक लेके चलेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि 100% इसके चांसेस है कि चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आपका जेईई मेंस हो और चाहे आपका नीट का एग्जाम हो, उसमें एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ये आपको हर एग्जाम में 2 से 4 नंबर देके आराम से चला जाएगा, इसलिए इसको स्किप मत कीजिएगा और आराम से अच्छे से इसको समझते हम चलते हैं। सबसे पहला आता है, जब भी हम देखते हैं हर इफेक्ट हर चीज में सबसे पहले साइज मैटर कर रहा है। तो साइज क्या है? तो साइज के लिए अगर साइज डिक्रीज करेगा, अगर साइज डिक्रीज किया तो इलेक्ट्रॉन पास पास आएंगे, इलेक्ट्रॉन पास पास आएंगे तो शेयर इलेक्ट्रॉन पर आपका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन बढ़ा तो इसी अट्रैक्शन के कारण तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जन्म हुआ था। तो अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उसको पास में खींचेगा और खींचा, बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। अगर हम टॉप टू बॉटम देखते हैं, जब हम ग्रुप में मूव करेंगे टॉप टू बॉटम देखेंगे तो साइज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी, क्योंकि जब साइज गिर रहा था तो बढ़ रही थी, तो जस्ट अपोजिट साइज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर देगी। जब ऑब्वियस है वो फैल जाएगा, तो जब ज्यादा फैलेगा तो अट्रैक्शन उतना अच्छा हो नहीं पाएगा, रिपल्सन लगने लगेगा, जिसके कारण से ऐसा हो जाता है और इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाते हैं, जिसके कारण रिपल्सन होने लगता है। अगला हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये तो साला सब जगह आता है। क्या ये ऐसा है कि सब जगह चले आएगा? ठीक, तो इसमें क्या है, सबसे पहला हमारा ये एक कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जिस तरीके से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। अब इसका कारण देखें तो लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करेंगे, यानी पीरियड में हम जब मूव कर रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण अट्रैक्शन बढ़ रहा है, यानी न्यूक्लियस अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। जब वो खींचेगा तो अब से कोई भी बाहर से भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो बोलेगा आ जाओ आ जाओ हमारे पास आ जा। तो जब वो बुलाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। अब कारण देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए ये 0 था, ये +1 में गया, +2 पे गया, +3 पे गया। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है पॉजिटिव चार्ज हमारा बढ़ रहा है। अब अगर पॉजिटिव चार्ज ही बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को तो वो बेस खींचेगा। अरे किसी के पास खाने के लिए दाना नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन को मांगेगा ना खाने के लिए। तो अगर इलेक्ट्रॉन को ये मांगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, जिसके कारण से ऑक्सीडेशन स्टेट के बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी बढ़ जाती है। एग्जांपल देखते हैं एक PCl3 और PCl5 का, यानी ये +3 में +5 में, तो +5 वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, यानी यहां पर ये इसको अपनी तरफ ज्यादा अच्छे से खींच के रखता है। अब हम देखेंगे एक ऐसा कोई भी एलिमेंट हम उठा ले, वो अलग अलग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शो करेगा अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट पर। इसका ही देख लिया हमने, ये अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है, ये अलग रखता, तभी ना इसका ज्यादा हुआ इससे। ठीक है, यानी साइज देख लिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देख लिए, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिए। अब हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। आप इसको पहले लिख लीजिए, देन हम इसके ऊपर मूव करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की ओर। अब क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? होता क्या है, यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हाइब्रिड बन रहा होगा। आपने सुना होगा हाइब्रिड बनता है। तो हाइब्रिड क्या होता है, कभी भी 2 ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं, जैसे मान लीजिए S और P आपस में मिला, जिसके कारण से एक नया ऑर्बिटल बन के तैयार हो गया, उसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कह रहे हैं। अब इससे डिसाइड होता है परसेंटेज S कैरेक्टर। मेन बात ये नहीं, मेन बात ये होता है हमारा, यानी कहीं S ऑर्बिटल S आ रहा होगा हमारे पास, और S का कैरेक्टर यानी S कितना ज्यादा वहां पर डिपेंड कर रहा है उस चीज पे, उसमें मैटर कितना कर रहा है S। तो इसके हिसाब से S क्या है, सबसे क्लोज है न्यूक्लियस के। अगर S बढ़ेगा तो क्लोजनेस टू न्यूक्लियस बढ़ेगा, और अगर न्यूक्लियस के क्लोजनेस बढ़ेगा यानी परसेंटेज S कैरेक्टर बढ़ रहा है। अब न्यूक्लियस से क्लोज तो अट्रैक्शन ज्यादा, अगर न्यूक्लियस के पास जाएगा तो वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को अपने पास खींचेगा, और अपने पास खींचना, इलेक्ट्रॉन खींचने का क्षमता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अरे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तभी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बन रहा है। तो इसीलिए परसेंटेज एस कैरेक्टर के बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। अब चलिए हम देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या होता है।
मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरीके से हाइब्रिड ऑर्बिटल आते हैं, sp2 और sp3, ठीक है। इसमें हम परसेंटेज s देखेंगे, परसेंटेज p देखेंगे, और मान लीजिए एक s है एक p है, तो 50-50 है, तो यानी 50% ये हो गया और 50% ये हो गया। एक s 2p, ये कितना हो जाएगा, एक s 2p, 3 में 2 है तो 66.66 हो जाएगा, हमारा p 66.66 हो जाएगा, जबकि ये 33.33% हो जाएगा। जब आगे हम देखते हैं sp3 की ओर, ये 3 1 तो टोटल 4, तो 25 चौके 100, यानी ये 25% और ये 75%, ठीक है। अब देखिए s किधर बढ़ रहा है, अरे s इधर गिर रहा है कि बढ़ रहा है, इधर क्या हो रहा है, परसेंटेज एस कैरेक्टर डिक्रीजेस, और एस कैरेक्टर डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर जाएगी, जिसके कारण सबसे कम sp की, देन sp2 की और देन sp3 की आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है। अब आपके एनसीईआरटी में दो तरीके के स्केल्स दिए हैं, एक पॉलिंग स्केल्स, एक मूलिकन स्केल्स, दोनों वैल्यू बेस्ड है, वो आप एक बार एनसीईआरटी में देख लीजिएगा। पॉलिंग स्केल्स में जो उनका डिटेल लिखा हुआ है, उसमें वैल्यूज लिखी हुई हैं, उनमें आप ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14 का जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो अक्सर आपको एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एप्लीकेशंस इसके बताऊंगा, मैं ज्यादा लॉन्ग वीडियो करना नहीं चाहता हूं, ताकि आपको आसानी से रोज डेली छोटे छोटे वीडियो के अंदर, एकदम छोटे छोटे वीडियो के अंदर आप छोटे छोटे चीज को समझ सके। जरूर से जरूर इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा, ऐसे में नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब हम जल्दी बायोलॉजी को भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब हमारा एप्लीकेशन वाला पार्ट बचा हुआ है थोड़ा सा, और कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बचे हैं हिस्ट्री वाले, देन हम बायोलॉजी की ओर मूव करेंगे। आप कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप कौन सा चैप्टर 11th का और कौन सा चैप्टर 12th का चाहते हैं, और साथ ही साथ केमिस्ट्री में क्या आपको लग रहा है कि केमिकल बॉन्डिंग पहले पढ़ाऊं या यूपीएससी को पहले स्टार्ट करूं, ये आप हमें जरूर कमेंट में बताएं। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।